हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत गहन चीज़ आप जानने वाले हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ARK DeFi के बारे में, और जो ARK का गाइडलाइन है उसको इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी का यूज करके क्या लिखा है प्रॉपर हिंदी में समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे। तो डियर लीडर्स, रेडी हैं? तो चलिए दोस्तों, बताना चाहूँगा दोस्तों, आज जो मेरे को काम करते हुए लगभग 15 दिन हो गए ARK DeFi के अंदर, और इंडिया का फर्स्ट आईडी है और बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। आज कम्युनिटी की बात करें तो 600 से ज़्यादा प्लस की कम्युनिटी हो चुकी है। आइए दोस्तों मिलाते हैं। हम आपको सबसे पहले बताते हैं ARK DeFi का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ARK एंट्री गाइडलाइन। वेलकम टू अबाउट द ARK सिटीजन। पार्ट 1 ऑफ द ARK प्रॉब्लम ऑफ द रीबूट सिविलाइजेशन। ये ARK DeFi कोई कंपनी नहीं है। ARK DeFi कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन है। आर्क पॉलीग्राम ऑफ द रोबोट सिविलाइजेशन, जैसे कि अलग जगह पे सिविलाइजेशन होती है। इकोनॉमिक्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द आर्क सिविलाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि V1, V2 और V3 मॉडल कुछ होते हैं। क्या डिफरेंस होता है V1 मॉडल के अंदर? क्या होता है जो V1 मॉडल है ER33 मॉडल, V2 द एज स्टेबलाइजेशन फिक्स, V3 अटेम्प्ट द मॉडल रिस्ट्रिक्टिंग। यानी कि जो हमारा मॉडल है V3 मॉडल, जिसको हम लोग इसके अंदर यूज होने वाले हैं, क्या क्या यूज होता है। जो 5 मॉडल्स मैंने बात करी थी, EM RBS मॉडल के बारे में मैंने बताया था दोस्तों पिछली वीडियो में कि RBS मॉडल कैसे काम करता है, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई। YRF क्या होता है, ट्रेजरी क्या होता है और पैट्रोनॉम क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग आज दोस्तों जानेंगे। इसे मैं क्या करता हूँ, एक बार कॉपी करता हूँ आपके सामने, और जाके मैं नहीं बताऊंगा, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि चैट जीपीटी क्या बताता है। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपके सामने। ये मैं गया, कॉपी किया, ये सारी चीज़ें मैंने कंटेंट कॉपी कर ली। लगभग मैंने ये सारी कॉपी कर ली है आपके सामने। ये देखिए हमने कॉपी कर लिया। अब मैं गया Ctrl+C, हमने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद आपके सामने मैं जाता हूँ चैट जीपीटी में। मैंने थोड़ा पिछले सर्च भी किया था, और मैं ये C और V करता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और आपके सामने यहाँ पे जाता हूँ मैं नीचे की तरफ, और इसको मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ दोस्तों, इंटर करता हूँ और मैं लिखता होता हूँ ट्रांसलेट। ये पहले ही, क्योंकि मैंने इसको कमांड पहले से दिया हुआ था, तो ये कमांड अभी चैट जीपीटी आपको करके दे रहा है। दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है और V3 क्या होता है। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मैंने दिया यहाँ आपके पूरे टेक्स्ट को हिंदी में एक सरल स्पष्ट ढांचे में समझाया गया है, जिसमें V1 से लेकर आर्क की पूरी कहानियों को दर्शाया गया है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि V1 क्या होता है। फेथ ऑफ द मिंटिंग ER33 मॉडल, मुख्य लॉजिक, यानी कि डेबिट खरीदते हैं, प्रोटोकॉल नई करेंसी मिंट करता है, यूजर्स स्टैकिंग रिवार्ड्स दिए जाते हैं। फायदा, समुदाय में एकता और विश्वास बना रहता है, इससे करेंसी की कीमत बढ़ाई जाती है। मूल समस्या, अनलिमिटेड मिंटिंग, कोई मूल्य स्थिरीकरण प्रणाली नहीं है, इससे मुद्रीकरण और सिस्टम का पतन हुआ, मानव सभ्यता गणित नहीं होता है, इसलिए फेथ के भरोसे लिक्विडिटी और गवर्नर नहीं टिक पाती। यानी जो V1 मॉडल पे काम करते हैं जितने भी प्रोजेक्ट, वो कहीं ना कहीं आगे चल के फेल हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि जो V2 मॉडल है वो कैसे काम करता है। V2 मॉडल की हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, V2 मॉडल कैसे वर्क करता है। तो V2 मॉडल की यहाँ पे स्पष्टीकरण दी गई है। जस्ट अ सेकेंड, साइन अप फॉर फ्री, लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन का है, जैसे हम चैट जीपीटी लॉगिन करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इसे बैक कर देता हूँ, हम लोग लॉगिन बाद में करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए तब तक हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, बाकी ये अभी ऑप्शन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, तब तक मैं V2 मॉडल के बारे में आपको दिखा दूं। जस्ट चैट जीपीटी में हमें लॉगिन करना होगा, बट कोई बात नहीं, हम लॉगिन कर लेते हैं। हमने चैट जीपीटी पे क्लिक किया, चैट जीपीटी पे आने के बाद
थोड़ा सा पॉज कर देते हैं।